नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। मूमल की सीरीज का ये है पार्ट 8। इसमें हम डिस्कस करेंगे नवंबर माह में जो इंडिया लेवल पे पॉपुलर प्लेसेस रहे हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, 25वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया कटरा, जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी विषय वस्तु क्या थी? नागरिक, उद्योग और सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध, ये इसकी विषय वस्तु थी। और इसमें गोल्ड मेडल दिया गया है एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत पंचायत राज्य मंत्रालय का जो है ई पंचायत मिशन मोड परियोजना, इसमें दो शामिल है, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन। इनको गोल्ड मेडल दिया गया है कटरा, जम्मू कश्मीर में। कौन सा सम्मेलन है? ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन। सेकंड है, भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये पवन टरबाइन है जिसकी क्षमता है 5.2 मेगावाट। ये स्थापित किया गया है गुजरात के अंतर्गत। ये जो है किसने स्थापित किया? मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड MWL, जो कि अडानी एयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ही एक कंपनी है, उसने सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। इसकी ऊंचाई माना जा रहा है कि 182 मीटर है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों के कामकाज को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसे आम आदमी के लिए सहज और तेज बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया? तो अदालतों के कामकाज को सहज बनाने के लिए ई कोर्ट परियोजना, इसका शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने। अब जो ये है वो न्याय प्रणाली को सस्ती, सुलभ, किफ़ायती और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। ये जो ई कोर्ट परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत ही 4 योजनाएं हैं, तो 4 प्रोजेक्ट मान सकते हो आप इसको। वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WS वेबसाइट। तो ये 4 प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत। तो वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि जो केस का निपटारा कहाँ तक हुआ है उसकी सूचना जो है लोगों तक पहुंचेगी। तो लोग जो है जिला कोर्ट की वेबसाइट पर किसी भी कोर्ट की वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक देख सकते हैं, मतलब केस का जो है स्टेटस क्या है वो इस पर चेक किया जा सकता है। जस्टिस मोबाइल एक ऐप जो है 2.0, ये जजों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जज जो है इससे लंबित मामलों की निगरानी कर सकते हैं। डिजिटल कोर्ट जो है वो कोर्ट में जो कार्रवाई की रिकॉर्डिंग है उसको देख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल उसके रिकॉर्ड डिजिटल रूप में हासिल कर सकते हैं। और S3WS वेबसाइट जो है जिला कोर्ट की जानकारी व सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइटों को बनाने व प्रबंधित, मतलब ये वेबसाइट बनाएगी एक तरीके से। डिजिटल कोर्ट जो डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जस्टिस मोबाइल ऐप जजों के लिए है जो निगरानी रख सकते हैं, और वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक जनता के लिए है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक PGI परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, इसमें उच्च स्तर श्रेणी सेकंड में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें है 7। तो ये PGI जो है इसके अंतर्गत 1000 अंकों का होता है। अब इसमें जो ग्रेड उच्च स्तर श्रेणी ग्रेड फर्स्ट होगा वो 950 अंक से ऊपर वाला, 950 से 1000 अंक के बीच जिसके आए हैं वो होगा, और 901 से 950 तक जिसके अंक आए हैं वो ग्रेड सेकंड होगा, जो हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें 7 शामिल है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसमें लास्ट के जो 3 हैं, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन्होंने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इंडिया के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है भारत की, और यहाँ पर लगभग 14.9 लाख स्कूल है, 95 लाख शिक्षक है और लगभग 26.5 करोड़ छात्र है। ये जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है?
स्कूल में बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसकी उपलब्धता के आधार पर, और स्कूलों के लिए जो सतत पर्यावरण की पहल उसके ऊपर। तो जैसे किसी स्कूल में बिजली कनेक्शन कितना है, पेयजल की व्यवस्था कितनी है, इस लड़कियों के लिए शौचालय कितने हैं, CWSN शौचालय कितने हैं, पुस्तकालय पढ़ने की व्यवस्था कितनी है, तो इस स्टेटस के आधार पर ही ये जो PGI दिया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण की पहल में किचन गार्डन है कि नहीं है, वर्षा जल संचयन की क्या व्यवस्था है, इस आधार पर ये PGI दिया जाता है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वैदिक घड़ी क्या करेगी, वैदिक समय की गणना से परिचय करवाएगी लोगों को, और ये स्थापित की जाएगी उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में जो एक वेधशाला है जीवाजी वेधशाला, ये लगभग 300 साल पुरानी है, और इसको बनवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 1719 में बनाया था इसको। और ये क्या करेगी, दिन के जो 24 घंटे हैं उसको मुहूर्त के अंदर डिवाइड करेगी, और वैदिक घड़ी जो है सूर्य की स्थिति के साथ तालमेल बैठाएगी। तो ये क्या करेगी, एक तरीके से वैदिक काल के हिसाब से चलेगी। दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज किन 2 शहरों के मध्य संचालित किया जाएगा, तो सबसे लंबी नदी क्रूज मतलब ये 2 शहर है वाराणसी और डिब्रूगढ़, वाराणसी और डिब्रूगढ़ असम। तो ये जो है क्रूज वाराणसी से चलेगा और कलकत्ता और ढाका मतलब बांग्लादेश के ढाका में होते हुए फिर डिब्रूगढ़ आएगा। तो ये लगभग 50 दिनों की यात्रा करेगा और 4000 घंटे की यात्रा करेगा, 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और 50 दिनों की यात्रा करेगा। तो ये जो है इसका नाम है गंगा विलास। ठीक है, इसका नाम भी ध्यान रखना है। सबसे लंबा नदी क्रूज है, 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगा, 50 दिनों की करेगा, और यह जो है दुनिया में किसी नदी जहाज द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी नदी यात्रा होगी, ये भी ध्यान रखना है। कौन? गंगा विलास। भारत और बांग्लादेश को दुनिया की नदी क्रूज मानचित्र पर रखेगा ये गंगा विलास। 10 नवंबर 2022 को भारतीय जैविक डाटा केंद्र इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया फरीदाबाद के अंतर्गत, फरीदाबाद में किया गया, हरियाणा में है फरीदाबाद। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो किया वो किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह, उन्होंने किया। और ये जो है भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो है गुजरात में, और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति बनाई गई है। ये कांस्य की प्रतिमा होगी और 108 फीट की ऊंचाई होगी इसकी। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे? इन्होंने ही बेंगलोर की स्थापना की थी। ठीक है, बेंगलोर शहर जो है इन्होंने बसाया था। अब ये जो प्रतिमा है इसको बनाया किसने है? ये वी सुतार ने बनाया है। ठीक है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, चेन्नई और मैसूर के बीच में चलेगी, और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को भी हरी झंडी देकर रवाना किया है। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो 5वीं होगी भारत की और दक्षिण भारत की पहली होगी। ठीक है, तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को हम पता है ये भी बेंगलोर में ही है। इनका नाम भी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर ही पड़ा है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP पहला है ये देश का, ध्यान रखना है। ये तिरुवल्लूर तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और इसकी क्षमता है 71.7 लाख मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी है। ये कौन बना रहा है? मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोनों मिलकर इसको PPP मोड पर बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु तिरुवल्लूर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।